नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द सागा में। हम आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेके आए हैं महात्मा बुद्ध से जुड़ी एक और कहानी। वो कहानियाँ जो हमें हमारे जीवन में दूसरों की भलाई और अपने जीवन को सद्मार्ग की तरफ ले जाने की प्रेरणा देती है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू किया जाए। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे देख उनके शिष्य चिंतित हो उठे कि कहीं महात्मा बुद्ध अस्वस्थ तो नहीं हैं। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वह मौन क्यों बैठे हैं। क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है? इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वह अस्वस्थ हैं? पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया, आज मुझे सभा में बैठने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गई। और व्यक्ति फिर क्रोध में चिल्लाया, मुझे प्रवेश करने की अनुमति क्यों नहीं मिली? इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, वह अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। यह बात सुन के वहाँ उपस्थित सभी व्यक्ति हैरत में पड़ गए और महात्मा बुद्ध की तरफ देखने लगे। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वह अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले कि हमारे धर्म में तो जात पात का कोई स्थान नहीं है, फिर वह अछूत कैसे हो गया? तब बुद्ध ने समझाया, आज वह क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्रायः मानसिक हिंसा कर बैठता है। इसीलिए जब तक क्रोध में रहता है तब तक अछूत होता है। इसीलिए उसे कुछ समय एकांत में ही खड़े रहना चाहिए। वह क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तपकर वह यह समझ चुका था कि अहिंसा ही महान कर्तव्य और परम धर्म है। वह शिष्य बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने की शपथ ली। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी और इस कहानी का आशय यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है, उसे बाद में पश्चाताप होता है। इसीलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला ही छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज़्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। और क्रोध पर तो स्वयं महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नीयत से पकड़े रहने के समान है, जिसमें आप खुद ही जलते हैं। तो उम्मीद है कि इस कहानी से आप अपने जीवन को एक सद्मार्ग की तरफ ले जाएंगे तथा क्रोध का त्याग करेंगे। धन्यवाद।